दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स। और इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन बीएफएस एंड डीएफएस। तो हम बीएफएस और डीएफएस दोनों का कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं। अब इन दोनों के ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम्स के अंदर आपको कोई भी इशू ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बीएफएस के ऊपर क्वेश्चन दिया है। ये ग्राफ है और इसका हमें बीएफएस ट्रेवर्सल बताना है बेसिकली। तो रूट नोड को मैं लेके चलता हूँ ए को। ठीक है, अब करने का तरीका क्या है, आपको सिंपल क्या लेना है, एक तो क्यू लेनी है और एक आपको विजिटेड लिस्ट लेनी है। यहाँ पे क्यू एंड देन विजिटेड लिस्ट। तो सबसे पहले हमने डाला रूट एलिमेंट क्यू के अंदर ए। अब ए को हमने यहाँ पे डी क्यू किया और इसको विजिटेड लिस्ट के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा यहाँ से हट गया। अब हमें क्या करना है, क्यू के अंदर हमें डालना है ए के जितने भी हमारे एडजेसेंट है। तो हमारे पास है बी, सी और डी। ठीक है, तो बी, सी और डी को मैं एंटर कर देता हूँ। सो जब देखो बी, सी और डी कैसे एंटर होंगे, अगर बी मैंने एंटर किया तो बी यहाँ पे आया पहले। ठीक है, देन सी, तो सी इससे पहले आएगा, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगी ये क्यू। देन डी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी डी, सी, बी। तो जब मैंने ए के नेबर्स को ऐड किया, ए के एडजेसेंट को ऐड किया, तो मेरी जो क्यू है वो ये बनेगी। ठीक है, अब फ्रंट जो है आपका इस तरह है। सबसे पहले आपने बी को एंटर किया था तो बी को हम डी क्यू करेंगे, तो बी को मैंने यहाँ से हटा दिया तो बी इधर आ गया। अगेन अब बी के जितने भी एडजेसेंट हैं वो क्यू के अंदर आपको ऐड करने हैं। तो जब मैंने ई को ऐड किया यहाँ पे, तो मेरी क्यू ये हो गई ई, डी, सी। और जब मैंने इसके अंदर एफ को ऐड किया तो मेरी क्यू हो गई एफ, ई, डी और सी। अगेन जो पहला एलिमेंट एंटर हुआ था वही बाहर आएगा। फीफो किसको फॉलो करता है, फीफो फॉलो, क्यू किसको फॉलो करता है, फीफो को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले एंटर हुआ पहले बाहर आएगा। अब इन चारों में सबसे पहले कौन सा एंटर हुआ था, सी। तो सी को हमने यहाँ से हटा दिया और सी को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब सी के जितने भी नेबर्स हैं एडजेसेंट है उसमें हमें ऐड करना है। सी के एडजेसेंट कौन सा, ए, विजिटेड में है, नहीं करेंगे। एफ, एफ आपका ऑलरेडी यहाँ पे, तो कुछ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो डी को अब हमसे हम डी क्यू करेंगे और यहाँ पे डालेंगे। अब डी के देखो, डी के कोई एडजेसेंट है क्या, ए है, ए ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ नहीं करना, आगे कुछ इसके हैं नहीं। तो अब यहाँ से ई को हम डी क्यू करेंगे, ई से आगे कुछ नहीं है तो कोई इशू नहीं। देन लास्ट बचा हमारे पास एफ। तो ये हमारे पास बी एफ एस ट्रेवर्सल आ जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ का, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बी एफ एस ट्रेवर्सल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम दोनों देखेंगे, बी एफ एस बी और डी एफ एस बी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बी एफ एस, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल। सो अगेन वही चीज करेंगे, एक तो क्यू मेंटेन कर लेते हैं और एक हम अपनी विजिटेड लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे रूट हम इसको ले रहे हैं एस, एस से शुरू करते हैं यहाँ पे करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने डाला यहाँ पे रूट एलिमेंट एस, और एस को मैं यहाँ से डी क्यू कर दूंगा, विजिटेड लिस्ट के अंदर लेकर के आ जाऊंगा। अब एस के जितने भी मेरे पास एडजेसेंट है वो मुझे क्यू में डालने हैं, तो मेरी क्यू ये बन जाएगी अब सी, बी और ए। ठीक है, अब यहाँ से हम टॉप पे जो एलिमेंट है जो सबसे पहले एंटर हुआ था, यानी जो फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा देखो इस वक्त। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए। ए के जितने एडजेसेंट हैं ऐड करने हैं, तो मेरी क्यू अब क्या हो जाएगी, बी, सी, ए का एडजेसेंट क्या था, डी, डी। ठीक है, अब बी को यहाँ से डी क्यू करेंगे, विजिटेड के अंदर डालेंगे। अब बी से आगे क्या है आपके पास, देखो बी के पास दो एडजेसेंट है एस और डी। एस ऑलरेडी विजिटेड है, डी आपकी क्यू के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब सी को डी क्यू कर दो, सी यहाँ पे आ गया। अब सी से देखो अगेन एस और डी, एस ऑलरेडी विजिटेड है, डी आपका क्यू में है तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ से हम डी को कर देंगे डी क्यू और सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे विजिट हो गए। तो ये आपका बनता है बी एफ एस ट्रेवर्सल इन दी केस एस, ए, बी, सी और डी। ओके, अब देखते हैं डी एफ एस। इसी में अब हम देखेंगे डी एफ एस। डी एफ एस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज अ स्टैक। एक स्टैक यूज करनी है और एक हमें विजिटेड लिस्ट को मेंटेन करना है। इतना ही काम करना है इसमें भी। चलो तो एक स्टैक ले लेते हैं हम। सबसे पहले रूट वाला स्टैक के अंदर डालो, तो एस मैंने डाला यहाँ पे, और अभी मेरी स्टैक इतनी है तो मैं एस को यहाँ से पॉप कर दूंगा और विजिटेड के अंदर डाल दूंगा। अब एस के जितने भी नेबर्स हैं वो मुझे इसके अंदर डालना है।
ठीक है। और मैं क्या फॉलो कर रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइट साइड पे हैं उनको मैं पहले एंटर कर रहा था स्टैक में जब हमने डीएफएस किया था। तो यानी स्टैक अब क्या हो जाएगी आपकी, सी, बी और ए। आप ये भी कर सकते हो कि ए, बी और सी आप इस ऑर्डर में भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ऐसे किया है ऐसे। अब क्या करना है, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको हटाना है, तो ए हट गया, ए यहाँ पे आ गया। तो अभी मेरी स्टैक क्या हो जाएगी, इतनी हो गई। अब मुझे किसके नेबर ऐड करने हैं, ए का कितना नेबर है, एक तो डी है और एक एस। एस ऑलरेडी विजिटेड में है, डी विजिट नहीं हुई है, तो डी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है। अब अगेन मुझे क्या करना है, पॉप करना है, तो मैंने डी को पॉप कर दिया यहाँ से। ठीक है। अब मेरी स्टैक क्या बन गई, अब मेरी स्टैक इतनी रह गई। अब डी के कोई नेबर हैं क्या, डी के नेबर हैं ए, बी, सी। ठीक है। ए विजिटेड में, बी और सी स्टैक के अंदर है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो यानी एक और एलिमेंट मुझे पॉप करना होगा। मैंने अब यहाँ से बी पॉप कर दिया, तो मेरा विजिटेड ये हो गया और स्टैक क्या हो गई, अब इतनी रह गई। अब बी मैंने पॉप किया था, बी के एडजेसेंट देखो कौन कौन से हैं, बी के एडजेसेंट एस और डी हैं। एस ऑलरेडी विजिटेड, डी ऑलरेडी विजिटेड, कुछ नहीं करना। तो अब हमें क्या करना होगा, एक नया एलिमेंट हमें पॉप करना है। तो मैं यहाँ से सी पॉप कर दिया। अब सी पॉप करते ही क्या हुआ, आपकी स्टैक एम्प्टी और सारे आपकी नोट्स भी विजिटेड हो गई हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ट्रैवर्सल यूजिंग डीएफएस, एस, ए, डी, बी एंड सी। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर होता जा रहा है बीएफएस डीएफएस का, किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हमें दोनों बताने हैं, बीएफएस बी और डीएफएस बी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लिया है मैंने इस बार। एंड आप कमेंट भी करके आप इसका भी आंसर दे सकते हो कमेंट करके। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ बीएफएस, और उसके लिए मैंने एक लिया क्यू, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे विजिटेड लिस्ट। रूट मैं यहीं से शुरू करता हूँ, ए से। ए को मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, डी क्यू किया, विजिटेड लिस्ट के अंदर ले आए यहाँ पे। अब आपकी क्यू क्या बन जाएगी, अब मेरी क्यू बन जाएगी इस तरीके से, सी एंड बी। सी एंड बी बना, बी को डी क्यू किया, यहाँ पे लेकर आ गए। अब क्यू क्या बन जाएगी, बी के एडजेसेंट ऐड करेंगे, तो ये बन गई ई, डी एंड सी। ठीक है ना, ये बन जाएगी ई, डी एंड सी। तो यहाँ से अब हम इसको हटाएंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे। अब सी के एडजेसेंट जो है वो मुझे ऐड करने हैं। सी के एडजेसेंट कौन सा, एफ, तो ये बन जाएगी एफ, ई, डी। क्यू में हमेशा याद रखना एंट्री फ्रॉम बैक करनी है। जो क्यू का फंडा है आपको वही इंप्लीमेंट करना है बेसिकली। ठीक है, जो पहले एंटर हुआ वो बाहर आना चाहिए। अब यहाँ से कौन सा डी क्यू होगा, डी, डी यहाँ पे डाल दो। ठीक है। अब डी के एडजेसेंट को देखो कौन से हैं, जी, तो जी को ऐड कर दो, तो भी बन गया जी, एफ, ई। ई को डी क्यू कर दो। अब ई के एडजेसेंट है कोई, नहीं है, तो एक और आपका डी क्यू करना पड़ेगा। एफ को डी क्यू कर दिया। एफ के एडजेसेंट है क्या कोई, एच है, तो अब क्यू क्या बन गई, एच, जी। देन जी को डी क्यू करा, जी के एडजेसेंट कुछ है क्या, नहीं है। देन एक और करना पड़ेगा, एच को किया, एच के एडजेसेंट कुछ है क्या, नहीं है। तो ये आपका फाइनल बी एफ एस ट्रेवर्सल आ जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ का। दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, तो ये आएगा इन द केस ऑफ बी एफ एस। ऐसा नहीं है कि यही होगा, मैंने जो ऑर्डर लिया है मैंने उसके हिसाब से किया है। आप हो सकता है कि आप इसको पहले एंटर करो, इसको बाद में करो, तो उसमें ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डीएफएस के लिए, और डीएफएस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो बनानी पड़ेगी स्टैक, और एक मुझे बनाना पड़ेगा विजिटेड लिस्ट। ठीक है, तो स्टैक बना लेते हैं, चलो। सबसे पहले रूट को डाला ए, स्टैक इतनी है, अभी विजिटेड लिस्ट के अंदर डाल दिया ए। ठीक है, अब ए को मैंने पॉप कर दिया, तो ए को हटा देता हूँ, और ए के जितने भी एडजेसेंट हैं वो मुझे यहाँ पे डालने हैं। तो दो हैं, बी और सी, देन सी, बी। मैं इस तरह से डालता हूँ, हमेशा आपको पता रखा है मैंने। ठीक है, अब मैं इसको पॉप करूँगा तो बी पॉप हो गया। अब बी के एडजेसेंट हमें डालने हैं। बी के एडजेसेंट कौन से हैं, डी और ई। तो स्टैक क्या बन जाएगी, ई, डी। अब मैं क्या करूँगा, डी को पॉप करूँगा,
तो मेरा विजिटेड लिस्ट क्या हो जाएगा, ए बी और डी के एडजेसेंट मुझे डालने हैं, तो मैं यहाँ पे जी डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मुझे क्या करना है, मुझे टॉप का एलिमेंट को पॉप करना है, तो जी पॉप हो गया, जी यहाँ से हट गया। अब जी का कोई एडजेसेंट है क्या जो मैं एंटर कर सकता हूँ? नहीं, तो मुझे एक और एलिमेंट पॉप करना पड़ेगा। तो अब मैं कौन सा पॉप करूँगा, ई पॉप हो गया। अब देखो क्या ई के एडजेसेंट कुछ है क्या? नहीं, तो मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, एक और मुझे एलिमेंट पॉप करना पड़ेगा। अब मैंने पॉप कर दिया सी। अब आपको क्या करना है, सी के एडजेसेंट यहाँ पे ऐड करने हैं। सी के एडजेसेंट कौन से हैं? सी के एडजेसेंट है एफ, ठीक है, सी का एडजेसेंट है एफ। तो अब क्या करना है आपको, अब आप क्या करोगे, एफ को पॉप करोगे और एफ का एडजेसेंट आप इसके अंदर ऐड करोगे। एफ का एडजेसेंट कौन सा है? एच। और लास्ट में आप कौन सा पॉप कर दोगे? एच को। तो ये आपके सारे एलिमेंट्स एक तो विजिट भी हो गए हैं, आपकी स्टैक भी एम्प्टी हो गई है, और ये आपका ट्रेवर्सल आ जाएगा ए बी डी जी ई सी एफ एंड एच। सो ए बी डी जी ई सी एफ एंड एच, ये आपका ट्रेवर्सल आएगा डीएफएस के केस में। सो अगेन अगर किसी को डाउट है इन क्वेश्चंस में, इनके आंसर्स में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको बीएफएस के ऊपर करना है, ओनली बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो क्या मेंटेन करेंगे, एक तो क्यू और एक विजिटेड लिस्ट। ओके, सो यहीं से शुरू करते हैं एस से। तो मेरे पास क्यू में क्या है अभी, एस। एस को मैंने डी क्यू कर दिया, विजिटेड के अंदर डाल दिया, एस आ गया। अब मेरी क्यू क्या बन जाएगी, अब मेरी क्यू बन गई बी एंड ए। अब क्यू ये है, यहाँ से इसको डी क्यू करा, इसके अंदर डाला। अब क्यू क्या बन जाएगी, ए के एडजेसेंट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ से इसको डी क्यू किया, इसके अंदर डाला। अब बी के एडजेसेंट ऐड करने हैं, कौन कौन से, जी और एच। तो ये क्या बन गई, सी डी जी एंड एच। सी को हमने डी क्यू किया, यहाँ पे डाला। अब सी के एडजेसेंट ऐड करने हैं, कौन कौन से, ई और एफ, ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगी, डी जी एच ई एफ। इसको डी क्यू किया, विजिटेड के अंदर डाल दिया। अब डी के एडजेसेंट कुछ है क्या, नीचे की तरफ देखो तो नहीं है, ऊपर से तो हम विजिट कर चुके हैं तो देखने की जरूरत नहीं है। तो अगला एक और डी क्यू करेंगे, तो जी को डी क्यू किया। जी के एडजेसेंट कुछ है क्या, आई। तो एक और आपका बन गया यहाँ पे एच ई एफ और आई ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हमने एच को किया, ठीक है। एच के एडजेसेंट कुछ है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक और करेंगे, ई को किया, ई के एडजेसेंट कुछ है क्या, के है, तो ये बन गया के आई एफ, ठीक है। अगला क्या करेंगे, एफ को हमने डी क्यू किया, एफ के एडजेसेंट कुछ है क्या, नहीं है। फिर करेंगे हम अगला, दैट इज आई। आई के एडजेसेंट कुछ है क्या, नहीं है। देन करेंगे के एडजेसेंट कुछ है क्या, नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बीएफएस का, एस ए बी सी डी जी एच ई एफ आई एंड के। तो आप करके देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रोक रहे हैं, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और उसमें अराउंड 3 to 4 एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग देखेंगे एंड वी विल सॉल्व अराउंड 4 एग्जाम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। Please like and share the video, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to receive more such video updates. Thank you.